जय भीम दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन दलितों खिलाड़ी की जो देश में जाति का भेदभाव झेलना पड़ा और फिर भी देश का नाम दुनिया में रोशन किया। दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखे। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है हिमा दास, एक भारतीय धावक है। वो AIF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। हिमा ने 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 51 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। हिमा का जन्म असम राज्य के नगांव जिले के कांधुलीमारी गांव में हुआ था। हिमा दास दलित परिवार से आती है और उनके पिता का नाम रंजीत दास तथा माता का नाम जोनाली दास है। उनके माता पिता चावल की खेती करते हैं। ये 4 भाई बहनों से छोटी है। दास ने अपने विद्यालय के दिनों में लड़कों के साथ फुटबॉल खेलकर क्रीड़ाओं में अपनी रुचि की शुरुआत की थी। वो अपना करियर फुटबॉल में देख रही थी और भारत के लिए खेलने की उम्मीद कर रही थी। हिमा दास गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंडियन एथलीट्स के साथ एलीट क्लब में शामिल हो चुकी है। सीमा पुनिया, नवजीत कौर ढिल्लन और नीरज चोपड़ा की तरह वह एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरी है जिन्हें उनकी कामयाबी ने रातों रात लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया है। उनके कोच निपुण दास को पूरा विश्वास था कि उनकी शिष्या कम से कम टॉप 3 में जरूर शामिल होगी। अब 400 मीटर की रेस में उन्होंने अपनी ताकत का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 2 पर है वंदना कटारिया, एक भारतीय मैदानी हॉकी खिलाड़ी है। यह मैदानी हॉकी के भारतीय राष्ट्रीय टीम में खेलती है। वंदना कटारिया दलित समाज से आती है। वंदना 2013 में देश में सबसे अधिक गोल करने में सफल रही थी। ये जूनियर महिला विश्व कप में कांस्य पदक विजेता बनी। ये स्पर्धा जर्मनी में हुआ था और इन्होंने 5 गोल मारकर इस स्पर्धा में तीसरा सबसे अधिक गोल करने में सफल रही। यह अब तक 130 स्पर्धा में 35 गोल करने में सफल रही है। वंदना कटारिया का जन्म 15 अप्रैल 1992 को उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड में हुआ था। उसके पिता नाहर सिंह भेल में काम करते हैं। ये हरिद्वार जिले के रोशनाबाद गाँव से है। ये पिछले कुछ वर्षों में भारत के सबसे बेहतर और अग्रिम खिलाड़ियों में से एक है। इन्होंने पहली बार जूनियर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2006 में भाग लिया और सीनियर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में उसके 4 वर्षों के बाद भाग लिया। कटारिया को भारतीय जूनियर टीम में 2006 में लिया गया और 2010 में इन्हें सीनियर राष्ट्रीय टीम लिया गया। ये 2013 में जर्मनी में हुए जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीतने में सफल रही। इस दौरान यह इस स्पर्धा में सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बनी। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रचने के 2 दिन बाद महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया के परिवार पर जातिवादी टिप्पणी की गई। क्योंकि युवा एथलीटों की हमारी टीम फाइनल में जगह नहीं बना सकी थी। स्टार हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया अर्जुन अवार्ड 2021 को हॉकी में शानदार खेल दिखाने के लिए पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। वंदना ने 2018 के एशियाई खेलों में रजत पदक जबकि 2017 के एशियाड में स्वर्ण पदक जीता था। विनोद कांबली ने 21 साल की उम्र में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। टेस्ट डेब्यू वाले साल में ही कांबली ने 7 मैचों में 4 शतक जड़ दिए थे। कांबली ने अपने दूसरे टेस्ट मैच में अर्धशतक जड़ दिया था। इसके बाद तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में लगातार 2 दोहरे शतक जड़ दिए थे। हैरिस शील्ड के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार शुरुआत करने के बाद कांबली रातों रात स्टार बन गए थे, लेकिन वह इस स्टारडम को संभाल नहीं पाए और उनका करियर कम उम्र में ही दलित होने के कारण उनका करियर खत्म हो गया। सचिन तेंदुलकर उनके बचपन के दोस्त और विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा अच्छा खेलते थे, लेकिन दलित जाति से होने के कारण भेदभाव झेलना पड़ा। 16 साल की उम्र में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ हैरिस शील्ड ट्रॉफी में 664 रनों की नाबाद पार्टनरशिप करने के बाद कांबली रातों रात स्टार बन गए थे। 1993 में टेस्ट डेब्यू कर अपने परफॉर्मेंस से रातों रात स्टार बनने वाले कांबली स्टारडम संभाल नहीं पाए। विवादों और खराब परफॉर्मेंस के कारण उनका करियर लंबा नहीं चल पाया। विनोद कांबली ने अपना अंतिम टेस्ट मैच 1995 में महज 23 साल की उम्र में खेला था। इसके बाद उनका टेस्ट करियर खत्म हो गया। हालांकि विनोद कांबली का वनडे करियर 1991 में शुरू होकर 2000 में खत्म हुआ। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद गैर क्रिकेटिंग कारणों से बाहर होने के बाद से विनोद कांबली ने 9 बार कमबैक किया, लेकिन टीम इंडिया में टिक नहीं पाए। विनोद कांबली का इंटरनेशनल क्रिकेटर में 9वां कमबैक महज 28 की उम्र में हुआ था। पीटी उषा भारत की महानतम एथलीटों में से एक हैं, जिन्हें अक्सर देश की क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। पीटी उषा लंबे स्ट्राइड के साथ एक बेहतरीन स्प्रिंटर थी। वो 1980 के दशक में अधिकांश समय तक एशियाई ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हावी रही, जहां उन्होंने कुल 23 पदक जीते, जिनमें से 14 स्वर्ण पदक थे।
जहां भी वो दौड़ने जाती, वो दर्शकों की फेवरेट बन जाती थी। पीटी उषा लंबे स्ट्राइड के साथ एक बेहतरीन स्प्रिंटर लॉन्ग जंप भी कहते हैं। वो 1980 के दशक में अधिकांश समय तक एशियाई ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हावी रही, जहां उन्होंने कुल 23 पदक जीते, जिनमें से 14 स्वर्ण पदक थे। जहां भी वो दौड़ने जाती, वो दर्शकों की फेवरेट बन जाती थी। केरल के कुट्टाली गांव में जन्मी पीटी उषा ने पास के पयोली में अध्ययन किया। बाद में उनको निकनेम के रूप में द पयोली एक्सप्रेस का नाम मिला। उनकी प्रतिभा का पता तब चला जब वो महज 9 साल की थी। एक स्कूल की दौड़ में चौथी कक्षा के छात्रा ने देखते ही देखते स्कूल के चैंपियन को हरा दिया, जो उससे 3 साल सीनियर था। इसने शिक्षकों को हैरान कर दिया। अगले कुछ सालों में उनकी क्षमताओं ने उन्हें स्पोर्ट्स स्कूलों के पहले बैच में से जगह दिलाई, जिसे केरल सरकार ने स्थापित किया था। तुलसी हेलेन चेन्नई, तमिलनाडु की एक मुक्केबाज है, जिन्हें उनके तेज फुटवर्क और मुक्का मारने की शैली के कारण अक्सर भारत की लेडी मोहम्मद अली कहा जाता है। तुलसी हेलेन दलित समाज से आती है और उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक 2000 में 14 साल की उम्र में नई दिल्ली में 23वीं YMCA बॉक्सिंग चैंपियन